नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था क्या मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके मुख्यतः 3 अंग होते हैं या मेनली 3 ऑर्गन्स। तो पहला क्या है आपका ओवरी, दूसरा है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन टिप, तीसरा है आपका यूट्रस। तो अब हम बात करेंगे आपका ओवरी के बारे में। तो जो ओवरी होती है, अ पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो ओवरी होती है एब्डोमेन के दोनों तरफ उपस्थित होती है, ठीक है। फीमेल जर्म सेल एक्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, यानी कि जो फीमेल जर्म सेल होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी से। At the time of birth of a girl, thousands of immature eggs are present in the ovary, यानी कि लड़की के जन्म के समय से ही क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्स क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम बात करेंगे आपका एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ दी एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, यानी कि प्यूबर्टी के समय से ही इनमें से ही कुछ एग क्या होते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 1 egg इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज। हर महीने एक एग क्या होता है आपका ओवरी से मेच्योर होके कहा क्या होता है, बाहर निकलता है ओवरी से, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हिंदी में मादा जनन तंत्र में। सबसे पहले है अंडाशय। अंडाशय की बात की जाए तो मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में ही होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, यानी कि फीमेल जर्म सेल्स। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी आती है या फिर यौनारंभ आता है तो क्या होता है, कुछ अंड क्या करते हैं, परिपक्व होने लग जाते हैं, ठीक है। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 ओवरीज होते हैं और दोनों में से किसी न किसी एक की ओर से एक आपका परिपक्व अंड या फिर मैच्योर जर्म सेल प्रोड्यूस होता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोस्टेजन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। ये जो अंडाशय होता है ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अब हम बात करेंगे अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। चलिए क्या होता है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट इनटू द यूट्रस। ये क्या करती है, ओवरी से जो एग प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट करती है और कहाँ ट्रांसफर कर देती है, यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ जेमेट्स टेक्स प्लेस हेयर, यानी कि जेमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए अब हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यह एक बैग के आकार की आकृति होती है। यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है। चलिए यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। अब डायग्राम आप लोग देख लीजिए। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, बोथ साइड ओवरीज आर प्रेजेंट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। हिंदी में बात करें तो अंडाशय ये रहा आपका फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिका, ये ग्रीवा, ये गर्भाशय और ये योनि, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ये रही दोनों साइड की, ये रहे दोनों यूट्रस, ठीक है। चलिए अगर इसकी बात करें तो ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब हम बात करेंगे आपका कि अगर आपके शरीर में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा और नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और जैसे ही यह यूट्रस में पहुंचता है तो किसके रूप में ये आपका डेवलप होता है, एम्ब्रायो के रूप में, ठीक है। अब हम हिंदी में बात करेंगे। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है जो
अंड निषेचित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? युग्मनज। जो गर्भाशय में रोपित होता है, गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लीसेंटा की। यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य है मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि को भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। चलिए, द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लीसेंटा। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। देखिए क्या होता है, जब आपका एम्ब्रायो बन जाता है तो उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो वो न्यूट्रिशन माँ से बच्चे तक कौन पहुँचाता है? प्लीसेंटा। ठीक है, अगर ये ना हो तो बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और बच्चा अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ थ्रो आउट करेगा? विद द हेल्प ऑफ प्लीसेंटा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इट इज अबाउट 9 मंथ। यानी कि अंड के निषेचन से लेकर के शिशु के जन्म के समय को क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग कितने महीने की होती है भाई साहब? 9 महीने की होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। निषेचन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन व्हाट हैपेंड विद द एग। ठीक है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पोंजी हो जाती है, या भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। देखिए क्या होता है, द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। जो आपका यूट्रस होता है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए हर महीने खुद को प्रिपेयर करके रखता है। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी required to support the embryo. When fertilization had not taken place, this lining is not needed any longer. यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह ज़्यादा समय तक नहीं रुकती हैं। बात की जाए यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, तथा यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। When fertilization had not take place, this lining is not needed any longer. ठीक है, this lining breaks and comes out through vagina as blood and mucus. This cycle takes around 28 days every month and called menstruation. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आपका 40 से 50 वर्ष की उम्र तक क्या होता है आपका कि 40 से 50 की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म भी बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब हम बात करेंगे आपके जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण, अनेक रोगों को लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनोरिया, सिफिलिस। विषाणु जनित क्या है? मसा, HIV, एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों को संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं आपका। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की जाए तो ये सभी तरीके से होती है, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल और सोशल या बिहेवियर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, ऐसी कौन सी डिसीजेज होती हैं जो लैंगिक संचरण के कारण होती हैं? मैनी डिसीजेज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, बहुत सारी जो रोग होते हैं जो लैंगिक संचरण के कारण भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया की वजह से गोनोरिया एंड सिफिलिस, वायरस की वजह से वार्ड्स एंड HIV, एड्स। यूज ऑफ कंडोम प्रिवेंट्स दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। इसमें से क्या होता है कि कंडोम के उपयोग से इन रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है।